तो ध्यान की वस्तु ही पूरे समय हम आपको बना रखे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन पूरे टाइम हम आपको बना रखे हैं, इसलिए हमारी तरफ से वही चूक सालों साल होती रहती हमको दिखाई नहीं देता है। आप उस चूक को एक बार हमारे साथ कर दीजिए, हमको नोट हो जाता है कि देखो हमारे साथ ठीक नहीं बना। ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन ही हम पूरे समय सामने वाले को बना रखे होते हैं, इसलिए आप विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों का हमारे साथ निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं, इसका तो पूरा हिसाब होता है हमारे पास। लेकिन मैं निर्वाह कर रहा हूं कि नहीं आपके साथ, इसका कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि ध्यान ही मेरा पूरे समय आपके ऊपर है, न कि अपने ऊपर। पर यह दिखना जरूरी है कि जो आप कह रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन वो नहीं है, नहीं होता तो आपको उसका व्यवहार दिखाई नहीं देता। व्यवहार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन तो वो बना हुआ ही है। हम कह रहे हैं एक बार पलट के ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन खुद को भी तो बनाया जाए और ये देखा जाए कि मैं कैसा व्यवहार करता हूं अगले के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका व्यवहार पूरी तरह से ठीक है ना, एक बार सामने वाले से पूछ के देख लीजिए कि वो उसको ये बात दिखाई दे रही कि नहीं कि आप उसके साथ ठीक से जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी तरफ हम अंधे हैं इसलिए हमको लगता है कि मेरा सब ठीक है। मैं अपने में ट्रस्ट को, रेस्पेक्ट को, अफेक्शन को इंश्योर करने का काम नहीं करूं, अपने बिहेवियर में उसको एक्सप्रेस करने का काम नहीं करूं, आप भी इस काम को ना करें और दोनों एक दूसरे से मांगते रहें। पूरी जिंदगी मांग करके भी कुछ मिलने वाला है क्या? दूसरी विधि से चल के देख लीजिए कि विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भावों को हम अपने में इंश्योर करें, एक्सप्रेस करने का काम करें। आप इन फीलिंग्स को अपने में इंश्योर करें, हमारे साथ जीते हुए एक्सप्रेस करने का काम करें, बिना मांगे हम दोनों को मिल जाएगा कि नहीं। एक विधि है जिसमें पूरी जिंदगी मांग के भी किसी को कुछ नहीं मिलना, दूसरी विधि है जिसमें बिना मांगे हम दोनों को बहुत सहजता से ये उपलब्ध हो सकता है।